हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द स्पीशीज थायोफिनॉल कीटोन एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब देखिए कि यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट कब बनेंगे, अगर हम किसी इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड का ग्रुप का अटैक करें तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन आपका हो जाएगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट की अगर बात चल रहा है तो मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट वो होते हैं जब बेंजीन पे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर्स कनेक्टेड हो -I -M। तो पहले केस में आप ये कह सकते हो कि सल्फर हैविंग लोन पेयर इट कैन बिहेव्स लाइक -M, तो ये तो ऑर्थो पैरा का केस हो गया। मेटा के केस में ये कंसीडर नहीं होगा। सेकंड केस की अगर हम बात करें, अब देखिए कि सेकंड एक इंटरेस्टिंग केस हो सकता है जिसमें आपके पास सल्फर कनेक्टेड ऑक्सीजन से एंड कनेक्टेड विद आर। तो इस सल्फर पे लोन पेयर भी है, दैट मीन्स कि ये आपका +M भी हो सकता है। और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से, तो इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक -M। तो ये दोनों नेचर एक्सप्रेस करेगा। इसको हमेशा नहीं कह सकते हम ये कि ये मेटा डायरेक्टिंग ही होगा, तो ये और तो पैरा भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ कंडीशन। तो ये हमेशा मेटा होगा, इसको कहना भी अपने आप में गलत हो गया। तीसरे केस में यहाँ लोन पेयर नहीं है, दोनों ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा तो सल्फर पे एक परमानेंट चार्ज कौन सा अपीयर होगा, पॉजिटिव, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है बिकॉज ये स्ट्रांगली -M। चौथे केस में भी सल्फर से तीनों जगह कनेक्टेड आपका ऑक्सीजन है, तो ना तो कोई लोन पेयर है, ऑलवेज कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ ही करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -M होगा, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। तो ऑलवेज मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंडीशन आपको मिलेगा सी और डी में। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल दी बेस्ट।